दोस्तों आज हम जानेंगे क्या एक नील स्पर्म काउंट का पर्सन यानी कि जिसके सीमन एनालिसिस टेस्ट हुआ है और उसके 0 स्पर्म काउंट आए हैं, क्या वो तब भी एक पिता बन सकता है। आई नो ये थोड़ा मुश्किल लगता है, सुनने में अजीब लगता है कि यार ये क्या नेचुरली पॉसिबल है। बट आज मैं बताऊंगा कि अगर आपका नील स्पर्म काउंट है तो क्या आप पिता बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो दोस्तों हमें नील स्पर्म काउंट से हम पिता बन सकते हैं, ये जानने के लिए हमें समझना होगा कि नील स्पर्म काउंट होता क्या है। देखो, नील स्पर्म काउंट होता है कि अगर आपके जो स्पर्म हैं वो एकदम 0 हैं तो उसको कहते हैं नील स्पर्म काउंट। अब मेडिकल टर्म्स में नील स्पर्म काउंट को कहा जाता है एज़ोस्पर्मिया। अब उस एज़ोस्पर्मिया के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अब ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हाँ, क्या होता है कि अगर आपके जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सीमन और आपके जो टेस्टिस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आपके स्पर्म। अब ये जो सीमन है और ये जो टेस्टिस है ये एक जगह जाके मिलते हैं और उसके बाद आपके इजैकुलेटरी डक्ट्स से निकालते हैं सीमन। बट क्या हो कि अगर आपके जो टेस्टिस हैं वहाँ से आपका स्पर्म बढ़िया बना, यानी कि आपकी प्रोडक्शन बढ़िया है, दिक्कत देने वाली बात नहीं है। बट जब वो टेस्टिस ट्रांसफर हो जहाँ पे मिक्स होने वाला है उसके बीच में एक पाइपलाइन आती है जिसको हम कहते हैं वास डेफरेंस, वहाँ पर कोई ना कोई अगर ब्लॉकेज हो जाए तो वो आता है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के अंदर। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको इंजरी हो सकती है, इंजरी के कारण भी आ सकता है, या फिर अगर आपके बचपन में कहीं आप गिर गए हों या फिर कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन आ गया हो तो वो भी एक कारण हो सकता है। उसके साथ साथ अगर उसमें सिस्ट पड़ गई हो, वो जो वास डेफरेंस है वहाँ पे उस पाइपलाइन के अंदर कोई सिस्ट आ गई हो, कोई गांठ बन गई हो, तो उससे भी ब्लॉकेज आ सकती है। और दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अब आप ये तो समझ गए हैं कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जी हाँ, जहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन है उसी में दिक्कत है। उसमें तो ये था ना कि आपकी प्रोडक्शन बढ़िया हो रही थी बट आप ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे। इसमें क्या है कि आपकी प्रोडक्शन ही खराब हो चुकी है। अब प्रोडक्शन कैसे खराब हो सकती है? प्रोडक्शन खराब हो सकती है जेनेटिकली भी। जी हाँ, आपको पता नहीं हो, क्योंकि क्या होता है कि पेरेंट्स अक्सर बात नहीं करते हैं इस बारे में, तो जेनेटिकली भी हो सकती है। उसके साथ साथ क्या दिक्कत आ सकती है आपको? सबसे ज़्यादा आ सकती है इन्फेक्शन या फिर कोई इंजरी हो गई हो तो वो भी एक कारण बन सकता है। और उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि आपको ध्यान नहीं देते हो आप और इम्बैलेंस वो शुरू हो जाता है। पर आज हम समझेंगे कि अगर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है और आपका अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो, क्योंकि एंड रिजल्ट तो हमारा यही है ना कि हमारा बेबी हो जाए। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका कोई भी ट्रीटमेंट साइंटिफिकली IVF क्या IUI ICSI अभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास वो स्पर्म है ही नहीं और आपके पास ऑप्शन यही होता है कि आप कोई ना कोई स्पर्म डोनर ढूंढ लें। बट अगर आप मेहनत करेंगे, क्योंकि देखो इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा लगेगा, आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बट जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ अगर आप वो फॉलो करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके स्पर्म काउंट बेटर हो जाए IVF के लिए भी। तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन आता है इसका कि आपको जाना है एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास। जी हाँ, अगर आप ये सोचते रहेंगे भाई मैं खुद का ही डॉक्टर हूँ, आपका खुद का डॉक्टर काम आता है ये आपको डायग्नोस करने में कि आपको ये दिक्कत है, बट आपको एक डॉक्टर चाहिए ही जो आपको सही से गाइड कर पाए। अब आप अगर उस डॉक्टर के पास गए तो आपको करवाना है क्या? अपने टेस्ट। जी हाँ, सबसे पहला आपको करवाना है अपना ब्लड टेस्ट, क्योंकि ब्लड टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखे हैं ये कितने ख़राब हो रखे हैं, कितने सही हैं, आपको इस बारे में नॉलेज मिलेगी। दूसरा आता है USG स्कैन या फिर टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड। ये हेल्प करेगा आपके टेस्टिस के बारे में और जानकारी जानने के लिए। तो अगर आपने सारे के सारे टेस्ट करवा लिए हैं और डॉक्टर की बात सुन ली है तो आपको लेना पड़ेगा जो डॉक्टर ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट कर रहा है वो, अपने डॉक्टर पे पूरा भरोसा करके। बट उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे चेंज लाने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, आपको इन सब को छोड़ना पड़ेगा।
आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, एक ऐसी डाइट जिसमें भर भर कर फोलेट होगा, जिसमें भर भर कर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगा एक बेटर न्यूट्रिशन देने में, एक बेटर डाइजेशन देने में। और जैसे ही ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, आपका बैलेंस डाइट होगा, आप देखेंगे कि आपके जो स्पर्म काउंट में फ़र्क आपको आना दिख जाएगा। आप इसके साथ साथ, आपको अच्छा खाने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज भी करते जानी है, आपको साइकिलिंग करनी है, आपको रनिंग करनी है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एक नंबर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और अगर आपका जैसे ही टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़िया हुआ, आपकी स्पर्म प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, आपको ऐड करनी है अपने अंदर एक नई हॉबी। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, हम काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। अब वही स्ट्रेस शायद से कारण बन सकता है आपकी इनफर्टिलिटी का। तो आपको उस स्ट्रेस से बचने के लिए कोई ना कोई एक नई हॉबी, पेंटिंग या फिर दोस्तों के साथ बाहर जाना, आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जिससे वो जो स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, वो दूर हो सकता है। इसके साथ साथ आपको अपनी जो स्लीप साइकिल है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको वो भी सुधारनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी जल्दी आ जाए। और उसके साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है, आपको धूम्रपान नहीं करना है, या फिर कोई भी टोबैको के प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा बेबी हो, मैं भी पिता बनने का वो जो सपना है सिर्फ सपना ही ना रहे, वो साकार हो जाए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको धूम्रपान, अल्कोहल से जितना दूर रहे आपको उतना दूर रहना है। और अंत में आपको रखनी है पेशेंस। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ ना, मैं आपको सच बताने वाला हूँ, पेशेंस के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। अगर आपके पास पेशेंस है, डेडिकेशन है और आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग है, आप मेंटली फिट हैं, तो आप अगर कितनी भी देर लगा रहे हैं, अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगी और आपके जो नील स्पर्म काउंट हैं वो धीरे 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 करके बढ़ते जाएंगे। और फ्यूचर में 5 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंदर एटलीस्ट इतने बढ़ जाएं कि आप IVF का जो ऑप्शन है वो भी अपना सकें। और उसके बाद अगर आप और ठीक करना चाहते हैं तो वो तो एकदम पाथ ही आपके लिए खुला हुआ है। तो अगर आपको ऐसी ही कोई दिक्कत आ रही है और अगर आपको कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर हेल्थ हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। और उसके साथ साथ अगर आप समझ नहीं पा रहे किसके पास जाऊं या मैं किससे बात करूं, क्योंकि इस चीज़ में हेजिटेशन भी साथ साथ आ जाती है, तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट पे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई भी आपको बहुत जल्दी देंगे। तो इसलिए घबराइए बिल्कुल नहीं और विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास से ही हम आगे बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।